यहाँ पर समीर पूछता है राज से कि कुछ और बताओ कि ये लाइक मतलब जो वुमन होती है वो अपसेट क्यों होती है। क्या ये ऐसा नॉर्मल है या मतलब ऐसा आई मीन जैसा तुमने बोला ये नॉर्मल है, बट मैं और थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ इस बात को। तो राज बोलता है कि देखो, एक लड़के को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्या चीज़ की? टाइम की, राइट? आई मीन वी ऑलवेज वांट सम पर्सनल टाइम फॉर आवर सेल्फ, राइट? सपोज करते हैं कि हम लोग किसी काम में फंस जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली हमें परेशान ना करे। तो जिस तरह से हमें लगता है कि वो ज़रूरत है, उसकी 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 ज़रूरत हमें है और हम सोचते हैं कि हमारा राइट्स है, वैसे ही एक वुमन का भी राइट्स है कि वो अपसेट हो गई। एक वुमन अपसेट होती है, इट इज़ अ गुड साइन दैट शी इज ऑल राइट ना। अब सवाल ये है कि जैसे हम लोग हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे काम को तुम्हारी वाइफ अप्रिसिएट करे या तुम्हारे काम को सपोर्ट करे, तो वैसे ही जब तुम मतलब तुम जब तुम ये चाहोगे कि मेरे पास बहुत काम का प्रेशर है और मैं कुछ प्राइवेट स्पेस चाहता हूँ जहाँ पर तुम आराम से काम करो, ध्यान लगा के काम कर सो, वैसे ही एक लड़की जब स्ट्रेस में आती है तो वो भी अपसेट हो जाती है। और जब वो अपसेट होती है तो उस समय उसे चाहिए कि किसी का कंधा जिस पर वो रख कर अपनी अपने दिल की सारी बातें बोले। यहाँ पर एक बात जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ध्यान देने वाली है कि वो तुम्हारे कंधे पर रखकर अपनी बातें बताएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं चाहती बेसिकली, जो कि वो नहीं बोलती बेसिकली, कि उसे तुमसे कोई सलाह नहीं चाहिए। जनरली एक जब लड़का किसी कंधे पे सर रखे के बताता है कोई बात, तो इसका मतलब यही होता है कि बेसिकली उसको हेल्प चाहिए, राइट? लेकिन लड़की जब ऐसा करती है तो उसका मतलब है कि उसके हेल्प की जरूरत नहीं है, उसे कोई चाहिए जो उसको अपने दिल की वो सारी बातें बता दे। और यही एक तरीका है जिससे वो अपने आप को बेटर कर सकती है। तो जैसा मैंने पहली बार बताया कि जितना तुम सुनोगे उतना ज़्यादा वो अपसेट होगी, तुम्हें लगेगा कि और अपसेट हो रही है, लेकिन वो सडनली वो ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने उस जो लोएस्ट पॉइंट है उससे वो निकल कर वो नॉर्मल हो जाती है। फिर वो अपना प्रेम पूरी सबको बांटती है। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है जब मेरी पत्नी काफ़ी अपसेट थी अपने ऑफिस को लेकर। तो जब उसने अपनी ऑफिस की स्टोरी हमें सुनाई तो हमने उसको सलाह दिया कि तुम ऐसा करो। तो वो बोली ठीक है मैं करूँगी। उसे लगा कि वो काम कर जाएगा। और फिर दूसरे दिन जब वो अपने ऑफिस से आई तो मैंने पूछा कि उसने फिर से वही स्टोरी सुनाई कि वो बहुत परेशान है अपने मैनेजर्स को लेकर, वो बहुत काम उसको देता और वॉटेवर। तो मैंने पूछा कि अच्छा मैंने जो सलाह तुमको दिया था क्या तुमने यूज़ किया? तो उसने बोला नहीं। तो मैं बोला कि ठीक है तुम फिर से यही काम करो। तो 2-3 बार मैंने यही बात समझाई और 2-3 बार के बावजूद उसने कभी मेरे सलाह पर अमल नहीं किया। तो अब पॉइंट ये है कि मैं एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गया कि अगर तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं तो बताते क्यों? तो बोलती है कि मैंने कभी ये नहीं मैं ये चाहती हूँ बेसिकली कि तुम मेरी बातों को सुनो, मेरे को समझो, मैं जो फील कर रही हूँ उसको तुम फील करो। एक लड़की को कभी सलाह की जरूरत नहीं, उसे एक वैसा बंदा चाहिए जो अपने आप को उसकी जगह रख कर देखे, वो इमोशन को फील करने की कोशिश करे। और जब तुम आप उस तरह से तुम सोचोगे तो तुम भी उससे इमोशनल कनेक्ट हो पाओगे और तब वो तुम पर भरोसा करेगी, विश्वास करेगी, और जब तुम्हें सपोर्ट चाहिए हो तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। तो ये बहुत और भी बहुत बातें हैं, जैसे जैसे कि जानते हो कि अगर वो जैसे उसका ये कंप्लेन है कि तुम घर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो और सारा प्रेशर मेरे ऊपर है, तो ये इंडिकेशन है तुम्हारे लिए
कि तुम उसका ध्यान नहीं दे रहे हो। देर आर मेनी थिंग्स एक्चुअली। लड़की का कोई भी रिएक्शन या तुम्हारी वाइफ का कोई भी रिएक्शन वो ये इंडिकेट करता है कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम विथ यू। आइदर यू आर टू बिजी इन योर वर्क और यू आर नॉट गिविंग हर टाइम व्हाट शी रिक्वायर, राइट। तो तुम जितना ज़्यादा उसको उस समय सपोर्ट करोगे उसी तरह उतना, जिससे तुम्हारा राइट्स है प्राइवेट प्राइवेसी का, आई मीन नॉट प्राइवेसी, बेसिकली प्राइवेट स्पेस जहाँ पर तुम अपना काम आराम से कर सको, ध्यान लगा के कर सको, वैसे ही उसका भी राइट्स है अपसेट होने का। तो कोई भी अगर महिला इवन अपसेट होती है तो हमें कभी भी सलाह नहीं देनी, हमें बस उसको सुनना चाहिए। तो एक बात समझ लो कि तुम्हें जब ऐसा लगे कि तुम निगेटिव, देर आर मेनी कॉन्सेप्ट ऑल्सो इन द वर्ल्ड, राइट, दैट हमें भी पॉजिटिव रहना, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना होता है। लेकिन जब ये पति पत्नी के बीच का मामला होता है तो ये कॉन्सेप्ट नहीं काम करता, और जब लड़की अपसेट होती है तो तुम्हें उसे दबाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी निगेटिव फीलिंग को दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम जब निगेटिव दबाते हो तो पॉजिटिव फीलिंग भी ऑटोमेटिकली दब जाती है, और इससे क्या होता है कि पति पत्नी के बीच का प्रेम कमज़ोर पड़ जाता है। तो कुल मिला के ऐसी बात है कि अगर जैसे बहुत बार होता है कि जब लड़की का कंप्लेन होता है कि तुम उसको टाइम कि तुम टीवी मत देखो, तुम हमेशा टीवी देखते रहते हो या हमेशा बिजी रहते हो, हमेशा ये रहते हो, तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली और समझने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाह रही है। क्योंकि लड़कियां वो नहीं कहती, वो स्ट्रेट नहीं बोलती, वो बेसिकली उनकी बातों में एक इंडिकेशन होता है तो वो क्या चाहती है। तो अगर वो ये चाहती है कि तुम उसको टाइम दो तो तुमसे ये बोलेगी कि तुम हमेशा टीवी देखते हो या हमेशा काम में बिजी रहते हो। सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। और जब भी वो अपसेट होती है तो अपना मोबाइल, अपना कंप्यूटर, एवरीथिंग क्लोज डाउन, दैट्स इट। और 100% उस समय उसको दो और उसकी आंखों में आंखों देखो, आंखों में आंखें मिलाकर देखो, ताकि ताकि तुम्हारा ध्यान और कहीं ना रहे, और उसकी पूरी बातें सुनो, पूरी की पूरी, जितना वो बोलना चाहती है। तुम अपने आप को उसके शूज में रखो और इन अराउंड सारी बातें जानने की कोशिश करो, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों इतनी ज़्यादा अपसेट है। जो लड़की चाहती है वो चाहती है अंडरस्टैंडिंग, कि कोई उसे अंडरस्टैंड करे। और अगर तुम रियली मतलब काम में बहुत बिजी हो और तुम्हारे ऊपर वर्क प्रेशर रियली बहुत ज़्यादा है, तो उस समय तुम ये बोल सकते हो उसको कि तुम्हें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि काम तुम्हारे घर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो काम नहीं है तो बाकी कुछ नहीं है फैमिली में, ठीक है। तो ये लिमिटेशन को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारा लिमिटेशन है। उसके बाद दूसरी बात है कि तुम उसके पेन को समझो, जो दर्द वो अंदर महसूस करी उसको समझो, और जो भी तुम कर सकते हो तुम उसको बताओ कि मैं तुम्हारे को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम रियली बिजी हो अपने काम में। और it is true that actually they will also understand it, and then they will तब जाकर वो या समझेगी कि तुम्हें भी ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक टाइम दो कि मैं 5 या 10 मिनट बिजी हूँ, उसके बाद तुम्हारे पास आ रहा हूँ, या आधे घंटे या 2 घंटे बिजी हूँ, या रात में बात करेंगे, कुछ ऐसी बात। और प्लीज़ अपने प्रॉमिस पे अटल रहना, और ये इंश्योर करना कि तुम उससे आर्ग्यू मत करना कोई बात को लेकर, कि तुम हमेशा यही कंप्लेन करती हो, तुम ऐसा बोलती हो, तुम हमेशा यही एक्सक्यूज देती हो। अंडरस्टैंड करो, अपसेट एक लड़की का कैरेक्टर है और देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। दिस इज द वे दे फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज वन ऑफ द वे। लाइक हम बोलते हैं कि हाँ, जैसे मैन सांस लेते हवा में, राइट, लेकिन मछलियाँ कैसे लेती है, वो पानी के थ्रू। तो उसी तरह से ले सकती है। वी कैन नॉट आर्ग्यू दैट ओके यू कम आउट
देयर इन द एयर। एंड जैसा कि मैंने फिर से कहा कि एक लड़की और लड़का केवल मानव जाति के हैं, बाकी उनमें कोई समानता नहीं है, दोनों डिफरेंट एनिमल ऑल टुगेदर। हाँ, ये भी सच है कि अगर तुम ऐसा एक्सक्यूज दे रहे हो कि तुम्हारा काम है खाना, मेरे ख्याल से तो एक और लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ उसे रिस्पेक्ट, वो उसका रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि उसे भी ये बात पता है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरी फैमिली के लिए कि तुम काम करो। अब ये बात तो सभी को पता है कि एक लड़के पर काम का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, रिलेशनशिप का प्रेशर होता है, और ये बात कोई उससे छू नहीं सकता। और वही एक सोर्स है लव और सपोर्ट देने के लिए अपनी वाइफ को भी। तो एक लड़की को भी ये बात समझना चाहिए कि एक लड़के पे कितना प्रेशर होता है अपनी लाइफ में। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी एक लड़की का फाइनेंशियल नीड्स कंप्लीट हो जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इमोशनल नीड्स के बारे में अवेयर होती है। इसलिए हमेशा ये इंश्योर करना कि ये बात हमेशा जानना कि पैसा इमोशनल नीड को कभी फुलफिल नहीं कर सकता। सो इमोशनल नीड को हमेशा इमोशन से ही तुम फुलफिल कर सकते हो, पैसे से कभी नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि कहते हैं कि पैसे से बहुत चीज़ आप खरीद सकते हो, लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। तो इन टोटल एक अमीर औरत ज़्यादा अपसेट होती है कंपेयर टू एक गरीब औरत के। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इसीलिए हमेशा इसलिए जो अमीर औरतें हैं वो ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हैं। हमेशा ये बात जानना कि एक औरत के लिए फीलिंग्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो अपनी फीलिंग को वो कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकती अगर उसकी फीलिंग्स को सही से हैंडल ना किया गया। और इसी तरह लड़के को भी स्ट्रेस होता है, उनको ही फीलिंग आती है, लेकिन वो उनको एक प्राइवेट स्पेस चाहिए जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को निकाल सकें। और वैसे ही एक लड़की को चाहिए कि किसी के कंधे जिस पर वो अपनी बातें बोल सके, अपने दिल की बातें बोल सके।